फिर बात करते करते शिवाजी महाराज कहते हैं, क्या हम इनायत खान की बीवी है जो इसका हुक्म माने? ये रियल में कहा था शिवाजी महाराज ने। आखिर वो होता कौन है हमें ऑर्डर देने वाला? और ऐसा सुनते ही ये वकील शिवाजी महाराज पर ही कटियार निकालकर हमला करने लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में 3 साल तक आतंक मचाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने ठीक रामनवमी के ठीक एक दिन पहले उसकी 3 उंगलियां काटी हैं। और फिर ये वाकया होने के बाद औरंगजेब ने सीधे अपने मामा शाइस्ता खान का ट्रांसफ़र किया है बंगाल में। लेकिन इस एपिसोड को देखने से पहले यदि आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर बना वीडियो नहीं देखा तो एक बार अवश्य देखें। अब शिवाजी महाराज एक्शन मोड में आ चुके थे। शिवाजी महाराज ने कहा, इन मुगलों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि स्वराज्य की ओर आंख उठाने से भी 100 बार सोचेंगे। स्वराज्य को अब धन की आवश्यकता थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, बहिर जी को बुलाया जाए। बहिर जी आते हैं। बहिर जी नाइक छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचरों में सबसे प्रमुख थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, बहिर जी हमें मुगलों पर छापा मारना है। हमें एक ऐसे शहर के बारे में बताइए जहां से हम वो सारी संपत्ति धन जो कि शाइस्ता खान ने 3 सालों तक लूटी है वो हम सब वापस प्राप्त कर लें। बहिर जी कहते हैं, जी राजे जैसा आप कहें। अलग अलग पोशाकों में अलग अलग जगह जाना। बहिर जी कैसे दिखते थे किसी को कुछ नहीं पता। तो बहिर जी नाइक पहुंचते हैं सूरत। सूरत को उस टाइम पर हम मुगलों की आर्थिक राजधानी कह सकते हैं। और शिवाजी महाराज उस समय पर थे राजगढ़ पर। राजगढ़ से 150 कोस की दूरी पर था सूरत। अब मुगलों को लगा, अरे छोड़ो यहाँ पर कौन ही आएगा। तो इसलिए इन मुगलों ने यहाँ पर जो 5000 की फ़ौज थी, 5000 की फ़ौज जो सूरत में रहती थी वो सिर्फ नाम की थी। सूरत का खूबसूरत नवाब इनायत खान बहादुर दिखने में बड़ा ही खूबसूरत था। उसने औरंगज़ेब को कहा, 5000 की सेना है सूरत में और सिर्फ 1000 की सेना ये रखता था। 4000 के पैसे अपनी जेब में डाल लेता था। उस समय का सूरत बड़ा ही सुंदर शहर था जो आज भी है। बड़ी बड़ी मशालें वहाँ पर लगी हुई थी। बड़े बड़े अमीर लोग, अंग्रेज भी वहीं, फ्रेंच भी वहीं, डच भी वहीं पर आते थे। एक बड़ा ही खूबसूरत सा शहर था सूरत। हीरे जवाहरात किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं, धन्य धान सब कुछ था सूरत में। और वहीं से करोड़ों का टैक्सेशन औरंगज़ेब को जाता था। बहिर जी ने ये सब कुछ देखा। अब बहिर जी जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पास और कहते हैं, सूरत ही सबसे बेस्ट रहेगा, यहीं पर छापा मारना सही रहेगा। बोले राजे वहीं से हमें सारा धन मिल जाएगा, हीरे जवाहरात किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है सूरत में। बस जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये समझा और सुना, तुरंत आदेश दिया, 5000 का सैन्य दल शिवाजी महाराज अपने साथ लेते। 8000 घोड़े, 3000 घोड़े एक्स्ट्रा लिए जाते। शिवाजी महाराज पूरी तरह से तैयार थे सूरत पर छापा मारने के लिए। 6 दिसंबर के दिन शिवाजी महाराज निकलते राजगढ़ से और 26 दिसंबर को पहुंचते नासिक त्र्यंबकेश्वर। और वहां पर खबर उड़ती है कि शिवाजी आया है, किसी ना किसी को तो मारेगा, लेकिन आखिर किसे मारा जाएगा। और फिर शिवाजी महाराज ने कहा कि हम औरंगाबाद पर हमला करेंगे। अब खबर उड़ चुकी थी कि शिवाजी महाराज औरंगाबाद पर आक्रमण करेंगे। तो सारे लोग औरंगाबाद में अलर्ट हो जाते हैं, शिवाजी आने वाला है, शिवाजी आने वाला है, सब सतर्क हो जाओ। अब 26 दिसंबर को शिवाजी महाराज निकलते हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर से और पहुंचते हैं गणदेवी जो आता है गुजरात में। अब जैसे ही राज्य गणदेवी पहुंचते हैं वहाँ लोग कहते हैं, अरे ये व्यक्ति आखिर कौन है, कहीं शिवाजी तो नहीं। वो एरिया मुगलों के अंडर आता था। तब शिवाजी महाराज ने कहा, अरे नहीं, हम तो मुगलों के सरदार हैं, चिंता मत करो, हम मुगलों के सरदार हैं, हमें महाबत खान ने बुलाया है अहमदाबाद में जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए, हम तो सिर्फ मुगलों के सरदार हैं। अब ये सब सुनकर मुगल निश्चिंत हो गए। शिवाजी महाराज अब सूरत में वकील भेजने वाले थे। सूरत के सबसे बड़े अरबपतियों की लिस्ट बनाई जाती है और 5 दिसंबर को शिवाजी महाराज अपने वकील भेजते हैं और कहते हैं, हाजी सैयद बेग, हाजी कासम और बहरजी बोरा, ये 3 सबसे रिच लोग हैं सूरत के। तो इन्हें शिवाजी महाराज बाकायदा बिल तक देते हैं, इतना पैसा हमें आप दीजिए, ये तुम्हारा दंड है जो कि 3 साल तक शाइस्ता खान ने स्वराज्य में से लूटा था। अब दूसरे दिन सूरत में खबर फैली कि शिवाजी आया। कन्फर्म है, पूरे शहर में खबर फैलती है।
सभी के सभी इनायत खान के किले के बाहर खड़े हो जाते, कहते हुजूर हुजूर हमें अंदर ले लीजिए, मराठे हमें मार देंगे, हुजूर हमें अंदर ले लीजिए। इनायत खान कहता है जो मेरी जेब भरता है वो अंदर आ जाओ। अंग्रेजों को, डच को, जो भी इनके खास थे, और बहारजी बोरा, कासिम बेग, इन सब को भी अंदर लिया जाता है। अब सैयद खान शिवाजी महाराज के पास अपना वकील भेजता है। सैयद खान का वकील अब शिवाजी महाराज से जुबान लड़ाने लग जाता है और कहता है अब दंड की बात कर रहे थे, बताइए क्या दंड चाहिए आपको। शिवाजी महाराज ने कहा ये क्या मजाक चल रहा है। अब मराठों ने कहा बस अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। अब मराठे घुसते सूरत में, कौन गरीब कौन अमीर, किसके पास कितना पैसा है, कौन कितना बदमाश है। बहिर जी के सरदारों ने सभी की लिस्ट बनाई हुई थी, किसके घर सिर्फ स्त्रियां हैं, किसके घर बूढ़े हैं, ये सब उन्हें पता था। लेकिन उस समय वहां पर एक चर्च था और उस चर्च के पादरी को पता लगा कि शिवाजी राजा आए हैं और सूरत को लूटने वाले हैं। तब वह राजे के पास जाते हैं, कहते हैं राजा हम गरीब लोग हैं, आप हमें तकलीफ ना दे, कृपया करके आप हमें तकलीफ ना दे। तब राजे ने कहा ये सत्य घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चिंता ना करें, हम आपका आदर करते हैं और इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 से 3 मावड़ों को चर्च के बाहर खड़ा किया ताकि कोई गलती से चर्च पर हमला ना करे। शिवाजी महाराज ने कहा चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पोर्तुगीज फादर जो कि कन्वर्ट करते थे, चारों के चारों की गर्दन उड़वा दी थी शिवाजी महाराज ने। आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, दिस इज द पॉलिसी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। अब मराठों ने घरों में घुसना शुरू किया, पैसे दो फटाफट, जल्दी फटाफट पैसे दो, नहीं तो मार खाओगे, अच्छी तरह से मार खाओगे। खूब सारा धन शिवाजी महाराज ने इकट्ठा कर लिया, अपने पास जमा कर लिया। पहले ही दिन 5 जनवरी को खूब सारा धन इकट्ठा हो गया। रात गई, फिर सूर्योदय हुआ और अब सूरत के नवाब इनायत खान ने भेजा अपने वकील को शिवाजी महाराज से बात करने के लिए। अब वकील आता है और कहता है कि आप ये जो कर रहे हो ना, इसे रोक दो, हम आपको ऑर्डर देते हैं। एक तो इनायत खान खुद किले में बैठा हुआ है और छत्रपति शिवाजी महाराज को ऑर्डर देता है। फिर बात करते करते शिवाजी महाराज कहते हैं क्या हम इनायत खान की बीवी है जो इसका हुक्म माने। ये रियल में कहा था शिवाजी महाराज ने, आखिर वो होता कौन है हमें ऑर्डर देने वाला। और ऐसा सुनते ही ये वकील शिवाजी महाराज पर ही कटियार निकालकर हमला करने लगता है। क्या आप समझ सकते वो कितना ज़्यादा डेयरिंग कर रहा होगा, कितना बड़ा घमंडी रहा होगा वो व्यक्ति। ये कटियार लेके जैसे ही शिवाजी महाराज पर हमला करता है, पास में ही खड़े मराठे उसका हाथ उड़ा देते हैं और उसके रक्त के छींटों से शिवाजी महाराज के सारे वस्त्र भीग जाते हैं और इन्हीं सब में महाराज नीचे भी गिर जाते हैं। अब सभी मराठों को लगा राजा जी को चोट लग गई। उसी क्षण उस गुस्ताख को काट दिया जाता है, पूरी तरह से उसे खचाखच काट दिया जाता है। अब यह सब होने के बाद मराठों का माथा ठनका और 3 दिन के अंदर पूरा सूरत जला दिया, मसाले जलाई और पूरे सूरत को जला दिया और सूरत के एक खूबसूरत नवाब की सूरत को बदसूरत कर दी और जहां अंग्रेज दुखे उन्हें भी पकड़ लिया। इस बार किसी को भी नहीं छोड़ा। शिवाजी महाराज सूरत के लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि इन मुगलों को अपनी जनता की बिल्कुल नहीं पड़ी है, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और फिर 10 जनवरी को खबर आती है कि महावत खान अहमदाबाद से सूरत की ओर सेना लेकर निकल चुका है। जैसे ही शिवाजी महाराज को ये पता लगा, वो सारा धन एकत्रित करते हैं और उस समय शिवाजी महाराज कहते हैं ये लूट हमने किसी को भी परेशान करने के लिए नहीं की थी, लेकिन जो 3 साल तक हमारे यहाँ शाइस्ता खान ने लूट करी उसी की भरपाई करने के लिए हमें करना पड़ा। आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। बस अब शिवाजी महाराज सब कुछ भरकर एग्जिट लेते हैं और स्वराज्य में पहुंचते हैं राजगढ़। और बाद में जब इनायत खान किले से बाहर निकलता है तो लोग इसे गालियां देने लगते हैं, तो ये लोग अपने ही लोगों को काटने लग जाते हैं। जरूरत पड़ने पर बचाते नहीं और अपने पर आई तो जनता को ही काटने लग गए। ये था मुगलों का असली रूप। और जब औरंगजेब को पता लगा कि उसकी सूरत बदसूरत हो चुकी है, तब औरंगजेब भेजता है हुकुम के इक्के,
मिर्जा राजे जय सिंह को, जो कि हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय शिवराय, जय श्री राम।